जय श्री कृष्ण आप सभी का। मैं शोभा मैराथन क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले आज आपको आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शोभा आज आपके लिए फिर से एक नई लेटेस्ट और नई एक ताज़ा खबर लेके आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और शायद आपने अब से पहले उस चीज़ के बारे में नहीं सुना होगा। मानती हूँ बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से चैनल वाले आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे नए वीडियोस डाल रहे हैं जिससे आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरा चैनल है वहाँ पर आपको फैक्ट और एकदम सही बात मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के इस परिवार से। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिट की जो नई लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको लेकर। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो अपना वीडियो था वो था अपने 45 दिन की रणनीति कैसे रहने वाली है और कैसे अपने को सिलेक्शन लेना है, उससे रिलेटेड अपना टॉपिक रह चुका है। और इसके साथ ही अपनी नई लेटेस्ट जो अपडेट क्या आ रही है रिट को लेकर, बहुत से कोचिंग संस्थान वाले या फिर अपने ये जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भ्रमित कर रहे हैं कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा और आप अपनी तैयारी को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जाम फिक्स हो चुकी है, 26 सितंबर को एग्जाम होनी है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि एग्जाम आगे जाएगी या नहीं जाएगी। एग्जाम 26 सितंबर को होनी है तो एग्जाम होकर रहेगी। आप ये बात मान के चलिए कि 26 सितंबर लास्ट डेट है अपनी रिट के लिए। और दूसरी बात, पदों से बढ़ने के लिए लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैडम पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या फिर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। तो मैं उससे रिलेटेड आपको बात बता देती हूँ। पहले तो मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी जो अपने रिट एग्जाम में 31,000 पद हैं उससे रिलेटेड अपन एग्जाम करवा लें और इसके अलग अपन नई विज्ञप्ति उसमें अपलोड कर दें। जैसे ही रिट की एग्जाम लगती है उसका रिजल्ट आता है और उससे नई रिट की विज्ञप्ति अपन डाल देते हैं कि चलो नए बच्चे उसमें अपलोड हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस विज्ञप्ति में भी पद बढ़ने की अनुशंसा लगी हुई है और कम से कम इसमें 6 से 7 हजार पद बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं 6 से 7 हजार पद बढ़ने की रिट विज्ञप्ति में है। यहाँ इस रिट विज्ञप्ति में 6 से 7 हजार समथिंग पद बढ़ सकते हैं। ज़्यादा की मैं नहीं बोल रही, क्योंकि ज़्यादा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वो नई विज्ञप्ति अभी लाएंगे। और मैं आपको बता दूं रिट की एग्जाम होना जरूरी है। किसी भी चैनल के थ्रू, अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपको भ्रमित किया जा रहा है तो आप वहां से दूर हट जाइए, क्योंकि वो आपकी तैयारी को गिराने में लगे हुए हैं, ना कि वो आपको हाई लेवल तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं बता दी, अभी विधानसभा के चुनाव होने और एमटीएस से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होने थे या फिर एग्रीकल्चर से जो जेट की एग्जाम होनी थी वो कल हो चुकी है। और टेट का जो पेपर होना था वो भी कल हो चुका है और उसका जो पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप वो पेपर देख सकते हैं और अपनी तैयारी से उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अपने मॉडल पेपर में जो रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे उनमें से लगभग क्वेश्चन उसमें मिले हैं। मॉडल पेपर से रिलेटेड हर क्वेश्चन उसमें मिले हैं टेट एग्जाम में। तो आप मेरे मैराथन क्लासेस के इस चैनल से जुड़िए, आपको वहां पर डेली मॉडल पेपर मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और बढ़नी जाएगी। और मैं फिर से आपको एक बार बोल देती हूँ, ऐसे कई सोशल मीडिया के फंक्शंस हैं जो आपको भ्रमित करेंगे आपकी एग्जाम को लेकर, आपकी तैयारी को लेकर, या फिर आप बोलेंगे 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, पहले ही सरकार ने इतनी सख्ती कर चुकी है कि कोविड की तीसरी लहर आएगी तो वो इतना कुछ नहीं, क्योंकि लगभग 50,000 का आंकड़ा अपना वैक्सीनेशन हो चुका है। 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 50 करोड़ का, हजार का नहीं, 50 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ लोग बच रहे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो आने वाले आगामी दिनों में उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। दूसरी बात, लगभग एग्जामिनेशन की डेट आ रही है, एग्जाम हो रही है, हर चीज में लगातार वापस गति देखने को मिल रही है। तो आप ऐसे चक्कर में ना रहिए कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। 26 सितंबर को एग्जैक्ट आपका एग्जाम होगा और आपका एग्जाम होगा 2 पारियों में।
2 पारियों में, लेवल सेकंड का और फर्स्ट का, दोनों 2 पारियों में का। और कोविड की लहर को देखते, कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार ने 5000 समथिंग, 4700 के समथिंग या लगभग 5000 उन्होंने जो अपने एग्जाम सेंटर है वो फिक्स किए हैं। और पारियों में, 2 पारियों में इन्होंने फिक्स किया है कि ज़्यादातर भीड़ ना रहे। बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने 5000 जो एग्जाम सेंटर है वो तय किए हैं। दूसरी बात, कोचिंग संस्थान को खोल के कि कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे, बच्चों की तैयारी कैसी क्या रहेगी, तो सरकार इसको भी देख रही है कि चलो जल्दी से जल्दी अपन कोचिंग संस्थान खोल दे ताकि बच्चों की जो तैयारी है उसमें एक गति देखने को मिले। क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्दी कोचिंग संस्थान, स्कूल्स खोलने में लगी हुई है। क्योंकि स्कूल में ज़्यादा खतरा इसलिए क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन कोचिंग संस्थान खोलने से कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि अधिकतर बच्चों के वैक्सीनेशन हो चुके हैं और 99% कोरोना से संक्रमण होने का खतरा कम हो चुका है। तो आप निश्चिंत हो रहिए कि आपका जो नेक्स्ट मंथ है वहाँ तक आपके कोचिंग संस्थान, स्कूल्स खुल जाएंगे। दूसरी बात, बहुत से बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा है कि मैडम कौन सी बुक लें या फिर हम क्या पढ़ें ताकि अपना जो 45 दिन की जो अपनी रणनीति है उसमें हम सफल हो सकें। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और लास्ट के 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है। लेकिन फिर भी लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी बुक पढ़े या फिर अब टीचिंग मेथड के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन के लिए आपका ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता पर्यावरण अध्ययन और ज़्यादा इतना कुछ डीपली आता भी नहीं है उसमें से। तो आप पर्यावरण अध्ययन के लिए जहाँ तक मुझे अच्छा लग रहा है तो सब लोग लक्ष्य पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लक्ष्य हर बुक अच्छी है, लेकिन आप जहाँ तक पढ़ सके 6 to 10th तक की बुक पढ़े, RBSC हो चाहे NCERT हो, आप वो पढ़े, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको इन दिनों ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना, आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ लिया उसका, और रिवीजन के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते रहिए। डेली का 1-2 मॉडल पेपर आप जितना हल कर सकते हैं उतना हल कीजिए, अदर बुक्स के चक्कर में मत पढ़िए। और जिन बच्चों ने अगर ज़्यादा ही उनको ज़रूरत है कि अब हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या करना है, तो मथुरियास की बुक पर्यावरण के लिए बेटर है। तो मैं किसी बुक्स का नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जिससे हमारी तैयारी इन 45 दिनों में लगभग कंप्लीट हो जाइए। तो जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है, वहाँ तक मथुरिया की बुक बहुत अच्छी है और आपके लिए बेटर रहेगी। आपको ज़्यादा इतना उसमें मटेरियल नहीं मिलने वाला, जो आपके काम का है वही चीज़ उसमें आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, टीचिंग मेथड, तो अगर आपने साइको कंप्लीट कर लिए, आपकी साइको कंप्लीट है, आपका जो साइको का पीछे वाला पार्ट है जिसमें RT 2009 NCF 2005 है, मापन मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण, तो वो आपका टीचिंग मेथड का पार्ट आ जाता है। अगर आपका वो क्लियर है तो आपको टीचिंग मेथड ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विधियाँ पढ़ने की जरूरत है जो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, सभी बुक्स में सेम है, सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। कोई भी किताब ये नहीं बोलती कि मैं चलो तुझे बिना याद करे याद हो जाती हूँ, आपको याद करने की जरूरत है और जितना आप कॉन्सेप्ट समझ के याद करेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। दूसरी बात, क्या बदलाव हो रहे हैं अभी, तो बदलाव आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको इतना कुछ भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मेरा बार बार यही चांस रहता है कि आप ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे चैनल्स के थ्रू आप भ्रमित हो रहे हो। ऐसे भ्रमित क्यों हो रहे हो? अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप रिट एग्जाम प्रिपेयर में कर रहे हैं, क्यों हो रहे हो इतना? क्यों, किस लिए? या तो खुद की तैयारी पे आपको विश्वास नहीं है, क्या चक्कर क्या है? आपको अगर रिट क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, तो ऐसे चैनल्स और सोशल मीडिया से दूर हो जाइए जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही कुछ हो रहा है। मेरे को भी बहुत से कमेंट्स आते हैं, ऐसे कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो, या फिर कुछ लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगी, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे वो मेरे चैनल पे ना ही आए तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि ऐसे फालतू कमेंट करने से मेरे ऊपर ना तो कोई फर्क पड़ने वाला है ना ही कुछ और जो मेरे से स्टूडेंट जुड़ेगा मैं उनका सही मार्गदर्शन करूंगी और उन्हीं के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। जो उनके लिए बेटर होगा मैं उनको देने की कोशिश करूंगी, जो उनके लिए मार्ग सही होगा उन्हीं मार्ग पर जाने के लिए मैं उन्हें अग्रसर करूंगी। ऐसे बच्चे दूर रहें, बेटर रहें, किसी को पढ़ने दें तो अच्छा है, खुद का भविष्य तो खराब कर ही रहे हो, दूसरों का भी क्यों कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें पहुंचा रहे ना कि तीसरी लहर आ रही है, एग्जाम नहीं होगा, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आगे जाएगा, ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, कुछ भी नहीं होने वाला। जो इंसान खुद तैयारी नहीं कर रहा वो इंसान ऐसे न्यूज सोशल मीडिया पे डालता है कि चलो उनकी तैयारी अपनी तो हो नहीं रही लेकिन उनकी भी नहीं होने देते। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, मेरी बार बार यही गुजारिश है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपनी सफलता की ओर अब बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के चैनल पर, नई लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बताती रहूंगी। और रही कट ऑफ की बात, कम से कम कल मेरे पास 100 से 50 कमेंट्स आए थे कि 50 से 100 कमेंट आए थे कि मैडम कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आपको पता है कंपटीशन कितना है, और कंपटीशन को देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। 120 से कम तो आपके नंबर आएंगे तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। 130 प्लस मान के चाहिए आपकी कट ऑफ, 130 प्लस। जब तक आपके 130 प्लस नंबर नहीं आएंगे तब तक सोचना भी मत, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जाते जाते फिर से आपको आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शोभा फिर से कोई लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाती रहूंगी और ऐसे नए मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाती रहूंगी जो आपके लिए एग्जाम में बेटर होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कल जो टेट का एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर है वो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से मिल जाएगा आपको। तो जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बने रहिए मैराथन क्लासेस के परिवार के साथ।